वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, भारत पहलगाम वाक़े पर दुनिया को कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका। बदकिस्मती से हमारी तहकीकात की मुखलिसाना पेशकश पर जारिहत से जवाब दिया गया। दिफा कहा कि इस्तेमाल करते हुए भारत के 6 जहाज गिराए। पाकिस्तान खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली का ख्वाहिशमंद है। अमरीकी सफारत खाने में तकरीब से खिताब में कहा, सदर ट्रंप ने साबित किया वो अमन पसंद हैं। अमन के फ़रोग के लिए ट्रंप की कोशिश काबिल सताइश है। कशीदगी में कमी के लिए दोस्त ममालिक के भी शुक्रगुजार हैं। आइंदा माली साल बजट का हजम 175 खरब रुपए। तरक्याती बजट के लिए 10 खरब मुख्तस होंगे। छोटी गाड़ियां महंगी, शेयर्स के मुनाफे पर भी इजाफी टैक्स लगेगा। ज़राए के मुताबिक FBR 141 खरब रुपए टैक्स इकट्ठा करेगा। कर्जों और सूद की अदायगी पर 90 खरब रुपए खर्च होंगे। आइंदा माली साल शरह तरक्की 4.2% तक ले जाने का हदफ। सूबाई हुकूमतों से 12 खरब रुपए सरप्लस मिलने का इम्कान। विफाकी वजारतों और महकमों में नई गाड़ियां खरीदने पर पाबंदी। बिजली और गैस के बिल महदूद। गैर जरूरी ज़िमनी ग्रांट्स पर भी पाबंदी। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की जानिब से 39 अरब डॉलर भेजे जाने का इम्कान। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का कौमी तरक्याती बजट पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में चारों सूबों के वज़राए आला की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, तमाम वज़राए आला के साथ आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुशावरत की जाएगी। मुल्क में हालिया माशी इस्तेहकाम विफाक और सूबों की मुश्तरका काविशों की बदौलत मुमकिन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल सऊदी अरब जाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और विफाकी वज़रा भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होंगी। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की सऊदी हुक्काम से मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर-ए-आज़म ईद उल अज़हा सऊदी अरब में ही मनाएंगे। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्री पर मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान को मुलाकात की दावत दे दी। खत लिखकर कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की मुद्दत 26 जनवरी को खत्म हो चुकी है। तकर्री के लिए नाम पार्लिमानी कमेटी को भेजने हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा, सियासी कमेटी ने नामों पर गौर शुरू कर दिया। 3 नाम फाइनल करके ईद के बाद स्पीकर को देंगे। छोटी गाड़ियां महंगी होंगी। सेल्स टैक्स 12.5% से बढ़ाकर 18% करने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक आइंदा बजट में किफ़ायत-शारी मुहिम पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। तमाम विफाकी वजारतों और महकमों में नई गाड़ियां खरीदने पर पाबंदी होगी। बिजली और गैस के बिल महदूद रखे जाएंगे। गैर ज़रूरी ज़िमनी ग्रांट्स के इजरा पर भी पाबंदी होगी। गैर एलानिया मनसूबों की मद में फंड्स खर्च नहीं किए जाएंगे। आइंदा माली साल के लिए सूबों के तरक्याती प्रोग्राम के लिए 27 खरब रुपए से ज़ायद मुख्तस करने की तजवीज़। पंजाब के लिए 11 खरब 88 अरब, सिंध के लिए 8 खरब रुपए से ज़ायद मुख्तस होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के तरक्याती मंसूबों के लिए 4 खरब 40 अरब, बलूचिस्तान के लिए 2 खरब 80 अरब रुपए रखने का इम्कान। सूबों के तरक्याती मंसूबों में आलमी इमदाद के तहत 8 खरब रुपए से ज़ायद मुख्तस करने की तजवीज़। आइंदा माली साल तरसीलात ज़र का हदफ 40 अरब डॉलर से ज़ायद रखने की तजवीज़। बरामदात का हदफ 35 अरब डॉलर से ज़ायद। दरामदात का हदफ 65 अरब डॉलर से ज़ायद रखने का इम्कान। करंट अकाउंट खसारे का हदफ 2 अरब 11 करोड़ डॉलर से ज़ायद होने की तजवीज़। आइंदा माली साल खिदमात के शोबे की बरामदात का हदफ 14 अरब डॉलर से ज़ायद मुकर्रर किए जाने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, भारत ने पहलगाम वाक़े पर तहकीकात की बजाय जारिहत की। 10 मई को पाकिस्तान ने भारतीय जारिहत का मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर-ए-आज़म से बेलारूस के वज़ीर दिफा की मुलाकात हुई। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, माशी और दिफाई ताउन पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने बेलारूसी वफ़द को जनूबी एशिया की सूरत हाल से आगाह किया। बेलारूसी वज़ीर दिफा ने कहा, जनूबी एशिया में अमन के ख्वाहां हैं। शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। भारतीय स्पॉन्सर्ड 14 खारजी हलाक। मारे गए खारजियों से असलहा बरामद। ISPR ने कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। फोर्सेस मादरे वतन से दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे के लिए पुराज़्म। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खिराज तहसीन।
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सना यूसुफ कत्ल केस में मुलजिम को शनाख्त परेड के लिए जेल भेज दिया गया। इस्लामाबाद पुलिस की मुलजिम से तहकीकात। जराये के मुताबिक मुलजिम 29 मई और 2 जून को रेंट की गाड़ी पर इस्लामाबाद आया। 2 जून को सुबह 5 बजे से सना के घर के करीब ही था। मुलजिम कत्ल के बाद घर से भागकर बाइक राइड पर निकला, फिर टैक्सी पर लाड़ी अड्डे पहुंचा। सना यूसुफ को 2 रोज कबल इस्लामाबाद में उनके घर में कत्ल किया गया। कराची में मलिर जेल से फरार होने वाले 105 कैदी गिरफ्तार। 111 लापता कैदियों की तलाश। जेल इंतजामिया के मुताबिक फरार कैदियों की गिरफ्तारी के लिए घरों पर छापे भी मारे गए। रज़ाकाराना तौर पर वापस आने वाले कैदियों के साथ रियायत बरती जाएगी। जेल में कैदियों से मुलाकात पर पाबंदी भी उठा ली गई। सिक्योरिटी हाई अलर्ट, FC और रेंजर्स एहलकार तैनात। IG जेल खानाजात और DIG की तकर्री वज़ीर आला सिंध करेंगे। तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी। वज़ीर आला सिंध 21वें और 20वें ग्रेड में अफसरान की तकर्री करेंगे। 18वें ग्रेड के असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल की तकर्री वज़ीर जेल खानाजात करेंगे। वज़ीर आज़म से खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में MQM वफ़द की मुलाकात। MQM वफ़द ने वफाकी बजट के हवाले से अपनी तजावीज़ वज़ीर आज़म को पेश की। वज़ीर आज़म ने कहा कि 4 पर काम की रफ्तार को तेज़ किया जाए। ग्रीन लाइन मंसूबा वफाकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। हैदराबाद पैकेज के हवाले से भी काम तेज़ करने की हिदायत दे दी। एशियाई तरक्याती बैंक के साथ $30 करोड़ के कर्ज प्रोग्राम पर दस्तखत। कर्ज प्रोग्राम का मकसद इस्लाहात के जरिए वसाइल को बेहतर तरीके से मुतहरिक करना है। तर्जुमान इक़्तिसादी अमूर के मुताबिक ADB की जानिब से $50 करोड़ की पॉलिसी पर मबनी जमानत दी गई। एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से $80 करोड़ का प्रोग्राम है।